प्रिय दर्शकों, आज मैं उपस्थित हूं एक ऐसा संस्मरण लेकर के जिसे आप भी सुनकर के आश्चर्यचकित होंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। देखिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम आपने सुना होगा, ना सुना हो तो मैं आपको बता दूं कि बेंजामिन अमेरिका के एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने लगभग हर क्षेत्र में काम किया है। उन्होंने वैज्ञानिक क्षेत्र में भी काम किया है, उन्होंने साहित्यिक क्षेत्र में भी काम किया है, उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में भी काम किया है। और आपको बता दूं कि जब आप अमेरिका का जो संविधान पढ़ते हैं तो उस संविधान में सबसे पहले नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन का आता है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ऐसा नहीं था कि आरंभ से ही बहुत ही अच्छी आर्थिक दृष्टि से संपन्न थे, ऐसा नहीं था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक अखबार पहले तो बांटने के बाद आगे चल करके वो उसका संपादन और प्रकाशन भी करने लगे, लेकिन आर्थिक दृष्टि से वो बहुत ज्यादा संपन्न नहीं थे। उनका एक मित्र था, उस मित्र के पास वो पहुंचे और उन्होंने $20 वहां से उधार लिए। काफी दिन हो गए, जब वो उसको बचाने में सक्षम हो गए $20 को, तो वो अपने मित्र के पास वापस करने के लिए गए। और जब वापस करने के लिए गए तो अपने मित्र की टेबल पर उस $20 को जाकर के रख दिया। मित्र ने कहा कि ये $20 किस बात के रखे गए हैं? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन बोले कि मैंने आपसे ये उधार लिए थे, तो इसलिए मैं इनको वापस कर रहा हूं। उनका मित्र बोला कि मुझे तो याद नहीं आ रहा कि मैंने आपको इसे कब दिया था, मैंने तो कभी आपको कोई कर्ज दिया नहीं है। तो फ्रैंकलिन ने इस कर्ज के बारे में बताया कि इस तरीके से जब मैं आपके पास आया था तब मैंने ये $20 आपसे लिए थे। मित्र को याद आ गया, तो फिर मित्र ने प्रत्युत्तर दिया कि भाई फ्रैंकलिन, ये बताओ, मैंने तो ये आपको कर्ज के रूप में नहीं दिए थे। यदि मैं इनको कर्ज के रूप में आपको देता तो इन्हें मैं वापस कर लेता, इसलिए इन्हें तुम ले जाओ, मैं तो इनको लेता नहीं। फ्रैंकलिन बोले कि भाई, जब मैंने इसको लिया है तो मैं ईमानदारी से इसको वापस करना चाहता हूं। तो उनके मित्र ने उत्तर दिया कि आप इनको मेरे पास से ले जाइएगा, और यदि आपकी तरह किसी को आवश्यकता हो तो इन $20 को उनको दे दीजिएगा, जिससे कि उसका काम चल जाएगा। और यदि वो ईमानदार होगा तो वो फिर वापस आपके पास इन $20 को वापस करने के लिए आएगा। जब वो आपके पास $20 वापस करने के लिए आए तो आप भी उसको ऐसे ही लौटा देना और उससे कह देना कि किसी आवश्यकता वाले को इसे दे दें। तो इस तरह से ये एक ऐसी चेन बनी वहां पर कि वो $20 आगे बढ़ते गए। और ऐसा बताने में आता है, ऐसा सुनने में आता है कि वो $20 आज भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अमेरिका के पास संयुक्त राष्ट्र में जमा है, और वो किसी न किसी तरह से किसी न किसी की आवश्यकता की पूर्ति किसी न किसी रूप से कर रहे हैं। तो बंधुओं, इस कहानी से, इस प्रेरक प्रसंग से ये निष्कर्ष निकलता है कि यदि ऐसी छोटी छोटी रकमें हम निकाल करके और इस तरीके से चेन रूप से एक दूसरे की मदद के लिए छोड़ देते हैं तो एक बहुत बड़ी रकम ऐसी इकट्ठी हो जाती है जो एक दूसरे की मदद कर सकती है। धन्यवाद।